नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल देहरादून और मसूरी के दौरे पर आएंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में IAS फेज 1 2023 बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। इस दौरान वो अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। अपने प्रवास के दौरान वे भाजपा के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे आज दोपहर में पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री नड्डा दोपहर 3 बजे देहरादून के विकासनगर में भी चुनावी जनसभा करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार में कल एक भव्य रोड शो में हिस्सा लेंगे, जो क्षेत्र में भाजपा की मजबूत उपस्थिति और पहुंच को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार में त्रिशक्ति सम्मेलन के दौरान पार्टी सदस्यों का रणनीतिक मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा श्री नड्डा कई संगठनात्मक बैठकें भी कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ और हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। आयोग ने शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अब तक 9,993 वृद्ध मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी वृद्ध मतदाताओं को घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राज्य में 80,335 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं के 2,899 वैध आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनके लिए भी घर में जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राज्य में कुल 65,160 वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी आयु 85 साल से अधिक है। सभी ARO के माध्यम से इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर जाकर मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए आगामी 8 से 10 अप्रैल तक प्रथम चरण का मतदान करने का निर्णय लिया गया था। वहीं कुछ जिलों में वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को 5 और 6 अप्रैल से घर पर जाकर मतदान करवाने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण में 10 से 13 अप्रैल को वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं से घर में जाकर मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप का प्रयोग दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए किया जा रहा है। राज्य में 33,111 दिव्यांग मतदाताओं ने सक्षम ऐप को डाउनलोड किया है। इस ऐप के माध्यम से दिव्यांग मतदाता अपनी आवश्यकताओं को लेकर सहायता मांग सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों पर उत्तराखंड पुलिस ड्रोन से निगरानी रखेगी। प्रदेश में विषम भौगोलिक स्थितियों की वजह से अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर CCTV कैमरा लगाया जाना संभव नहीं है और सर्विलांस वीडियोग्राफी बेहद मुश्किल कार्य है। अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के साथ ही आसपास के ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर CCTV कैमरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने एक अस्थायी कंट्रोल रूम केवल ड्रोन द्वारा भेजी गई तस्वीरों का अवलोकन करने के लिए स्थापित किया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और क्रियाकलापों की सूचना तत्काल पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित चुनाव परिचालन केंद्र को भेजे जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत चमोली में स्वीप टीम ने कुंजो क्षेत्र के गांव में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने 100% मतदान करने की शपथ ली। दूसरी ओर पोखरी क्षेत्र के लो वाटर टर्नआउट वाले हरिशंकर बूथ पर एक नाट्य संस्था के कलाकारों की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। वहीं दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जागरूकता रथ से नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, सिमली, थराली समेत विभिन्न जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। हरिद्वार जिले के लक्सर विकासखंड में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें महिला मंगल दलों के पदाधिकारियों, युवाओं और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। रैली के जरिए जन जागरण कर मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।